कई लोग आज दबाव में आ जा रहे हैं, मगर हम इन दो पार्टियों पर शक नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र में हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जिसकी लीडरशिप मजबूत हो, और वो लीडरशिप हमें कहीं ना कहीं अबू आसिम आज़मी साहब में दिखी, जो असेंबली से लेकर रोड तक एक मुकाबला करते हैं, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों का काम करते हैं, और ख़ास तौर से जो पिछड़े हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मालेगांव शहर के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, बुनकरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और यही आवाज़ हमको उस तरफ राग़िब करी कि महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप हमारे साथ रहे और उसका फ़ायदा मालेगांव शहरियान को मिले। हम अव्वल दिन से एक बात बोलते थे कि जनता दल छोड़ने के बाद मालेगांव शहर मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। ये फ़ैसला सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये मालेगांव शहरियान का मुस्तकबिल तय करेगा। हम 8 तारीख को बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। महाराष्ट्र की बॉडी साथ में रहेंगी। हम तमाम ही मेंबरान और जुम्मेदारान, हमारे वर्कर, मेरा शहर मेरा दबदबे के नाम से हमारी जो 12,000 की मेंबरशिप थी, हम लोग उन लोगों से भी शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन लोगों से फ़र्दन मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे पार्टी के लोग कोशिश करेंगे कि हम इस पार्टी में गए हैं और सब हमारे साथ रहें, और यही आने वाले वक्त में इस शहर का मुस्तकबिल हमारा समाजवादी में जाने के बाद तय होगा। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि 8 तारीख को हम बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। हमारी जो भी बातचीत अभी तक हुई वो अखिलेश यादव साहब से या अबू आसिम आज़मी साहब से, तो हमने महाराष्ट्र लेवल पे ही उनसे जो भी बातचीत की है। मालेगांव के ताल्लुक़ से हमने कोई बात नहीं रखी। हाँ, आने वाले वक्त में इलेक्शन के ताल्लुक़ से हमने अखिलेश यादव साहब से भी बात की है और अबू आसिम आज़मी साहब से भी बात की है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है और असम्बली जो होने वाला है, तो उस ताल्लुक़ से हमने उनसे साफ साफ बात की है। अब पार्टी के सदर के ताल्लुक़ से बात ऐसी है कि हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, मालेगांव में छोटी बड़ी हर पार्टी के जिम्मेदारान सदर हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सबको लेकर एक साथ चलें और हम सबको जोड़कर चलने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवारी आप असेंबली की भी मांग सकते हैं? असेंबली की उम्मीदवारी हमने मांग ली है और हमें यकीन दिलाया गया है कि असेंबली की उम्मीदवारी हमें दी जाएंगी। इसके अलावा और उसमें क्या क्या बातें हैं, अखिलेश यादव साहब का मालेगांव में एक जलसा होने वाला है बम्बई में शमूलियत के बाद। अभी जो 5 रियासतों में इलेक्शन चल रहा है, 3 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट है, उसके बाद की वो डेट देने वाले हैं और उस इलेक्शन में बाकी सारे जलसे में बाकी सारे बात इलेक्शन के ताल्लुक से और पार्लियामेंट के ताल्लुक से जो उनसे बात हुई है उसका खुलासा करेंगे। प्रदेश के जो लीडर है वो भी करेंगे फिर मतलब तुम्हारे साथ अभी जो हाँ, प्रदेश के जितने लीडरान देवी गौड़ा साहब के फैसले के खिलाफ थे उसमें सेवा दल की एक बड़ा केडर है। लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो देवी गौड़ा साहब के फैसले के खिलाफ समाजवादी में प्रवेश करने वाले हैं। एक बात बोला कि जिन जिन लोगों ने हमें दावत दी थी हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और बाकी जो बातें हैं कि हमने दूसरी पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार नहीं की, इसके ताल्लुक से हम आने वाले जलसे में बताएंगे। अभी कंफर्म नहीं किया, एक जगह बोला इस्लाम जिम खाना या कुलाबा में रेडियो क्लब, आज शाम तक वो दोनों जगह में से कोई एक जगह पे कंफर्मेशन आएगा कि अगर सारी बातचीत बराबर हुई तो बम्बई में प्रवेश करेंगे और मालेगांव में अखिलेश यादव साहब का जलसा रखेंगे। तो उसी लाइन पे अखिलेश यादव साहब मालेगांव आएंगे। फिलहाल तो काम करेंगे आप लोग? हाँ, वो सदर हैं आज। ऐसा है कि जितनी बातें हो रही थी हमारे ऊपर के लोग ही बात कर रहे थे, इसलिए लोकल लेवल पे हमें बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब 8 तारीख को जब हम ऑफिशियली समाजवादी में प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद सभी जो भी समाजवादी के पुराने लोग यहाँ पर हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे, हम सभी को कोशिश करेंगे कि साथ में हमारे जोड़े। मुस्तकीम भाई, अभी आपने कहा असेंबली का टिकट मांग लिए, तो क्या अब आने वाले असेंबली में मौजूदा आमदार काम नहीं करेंगे आप? हो सकता है वो हमारा काम करे।
गठबंधन का मतलब ये थोड़ी है कि हम ही उनका करेंगे, वो भी कभी हमारा कर दें। लेवल पे है, अब इलेक्शन वो लड़े कि हम लड़े, हो सकता है मिलजुल के वो हमारा इस बार काम कर देंगे, उसमें क्या है। लो जान से उनका किए, इस बार उनको बोलेंगे आप हमारा कर दो। बना था उसमें 28 के इलेक्शन में भी उनका काम करने की बात की गई थी, ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ। 28 के इलेक्शन का तो अभी सवाल नहीं है, अभी तो 24 के इलेक्शन का सवाल है। 24 अब वो तो जो बातचीत जिम्मेदारान थे वो बैठ के बातचीत करेंगे उनसे। 24 तक गठबंधन था, 24 तक गठबंधन की बात थी, उनका काम करने की बात नहीं थी। ऐसा है कि हिंदुस्तान अब दो हिस्सों में बढ़ गया, एक कम्युनल और सेकुलरिज्म। बात हमने पार्टी को छोड़ा, लोग पार्टी छोड़ते हैं सियासी फ़ायदे के लिए या किसी ओहदे की लालच में, या जिनका ज़ोर रहता है उनके साथ शामिल होते हैं। लेकिन हमारा पार्टी का ज़वाल आने के बाद भी हम जनता दल में इसलिए शामिल थे कि साथी निहाल अहमद साहब उनके साथ थे, उनके नज़रियात से वो वाकिफ़ थे और पसंद करते थे। हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल नज़रिए के बरखिलाफ़ कोई सोच नहीं सकता था कि देवी गौड़ा साहब बीजेपी के साथ पैक्ट करेंगे। हमको जब खबर आई कि वो बीजेपी के साथ पैक्ट करें, हम लोग मुसलसल उनसे कांटेक्ट करते रहे और उन्होंने हमको इस बात की यकीन दिलाया कि ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जिस वक्त ऑफिशियल ऐलान हो गया उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र यूनिट में इस बात को रख दिया कि हम अब इनके साथ शामिल नहीं हो सकते और अलामती तौर पे हम लोग 2 अक्टूबर को इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो ऐसी हम किसी सियासी फ़ायदे, जैसे इन्होंने पूछा कि इस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी, सियासी फ़ायदे के लिए या कोई बड़े नाम के लिए हमको जाना होता तो दूसरी पार्टी में हम जाते। हम नज़रियात के कायल लोग हैं, वो नज़रिए के साथ रहेंगे जिसमें अक़लियत का फ़ायदा, सेकुलरिज़म, सोशलिज़म कायम रहेगा। और तमाम पार्टियों को देखने के बाद हमको इस बात पर खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी जनता पार्टी का एक पुराना हिस्सा रहा है, तो हमको कोई नयापन नहीं लग रहा उनके साथ शामिल होने में। और यहाँ महाराष्ट्र की जो उनकी सदारत है, अबू आसिम साहब जो पार्टी संभाल रहे हैं, उनके नज़रियात बिल्कुल हम लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं।